सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार, श्री साई चरित्र अध्याय 49 का अंतिम भाग। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। पहले बाबा से प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में आप सभी लोग के लिए कि आज होलिका दहन है, तो आप सभी साईं भक्तों का जो भी मतलब चिंता है, दुख है, सुख शोक है, जो भी हो, पाप है, सब आज होलिका दहन में जलकर भस्म हो जाए और बाबा का आशीर्वाद और कृपा आप सभी साईं भक्तों पर बना रहे। बाबा आप सभी को सुख शांति प्रदान करे, जीवन में अपार खुशियों से आप लोगों को भर दे, जीवन सदा सुखमय बना रहे। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। बाबा के चरणों में सत सत नमन। परीक्षा हेडिंग है हरि कनोबा, सोमदेव स्वामी, तीसरा नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं। तो चलिए अब अध्याय हम शुरू करते हैं। नाना साहेब चांदोरकर। अंत में नाना साहेब चांदोरकर की कथा लिखकर हिमाण पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहेब महालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बैजापुर औरंगाबाद से एक संभ्रांत परिवार यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। कुलवंतियों की लाग रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ीं और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहेब उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को ललायित हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि ओ नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय सामा भी वहीं थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है, इसीलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए, उन्होंने उनका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर सामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वतः ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट न होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए। इंद्रियों तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती है, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। यदि हम में किसी प्रकार के कुविचार न आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है? यदि मन को निरीक्ष बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज ही और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे ब्रह्म इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उसके लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पास से कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं, अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रियों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा ही सारथी हमें विष्णु पदों की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी नहीं लौटता। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए भक्तों, ओम साई राम। आप लोग बहुत उत्साह और लगन के साथ ये होली मनाइए। तो आप सभी को ओम साई राम और हैप्पी होली। सभी को इस खुशियाँ को आप लोग बनाए रखिए। ओम साई राम।